जय जिनेन्द्र बच्चों, तीर्थंकर महावीर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की बायो में चैप्टर पहला जीवों में जनन पढ़ाने वाली हूँ। जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता। जनन क्या है? पहला शब्द आता जनन। जनन को ही बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन या जनन, वास्तव में जनन या प्रजनन क्या है? तो जनन जो हैगा ये जीवों का या पौधों का, पौधे भी जीव ही होते हैं, है ना। अपन जब सजीवों का वर्णन करते हैं, सजीवों के गुणों के बारे में बात करते हैं तो पौधों को भी सजीवों में ही गिनते हैं। तो जीवों में और पौधों में जनन क्या है? जनन एक आवश्यक गुण है, या ये हम ये कह सकते हैं कि जो जीवों में जनन है वो जीवों का एक प्रमुख लक्षण है। प्रमुख लक्षण किस प्रकार से है? प्रमुख लक्षण इसीलिए है कि इस गुण के कारण, यानी प्रजनन के गुण के कारण ही पौधे अपने जैसे पौधों को जन्म देते हैं। यानी पौधे जैसे हैं सेम वैसे, यानी मटर का पौधा मटर के पौधे को जन्म देगा, गुलाब का पौधा गुलाब के पौधे को जन्म देगा, है ना। उसी तरह से जीव है, जो जीव हैं, जंतु हैं, जीव जंतु जो हैं वो अपने समान ही जीव जंतुओं को आगे की तरफ जन्म देते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं प्रजनन। यानी मरने से पहले, है ना, कोई भी जीव या पौधा मरने से पहले अपने ही समान, अपने जैसे जीवों की या संतानों की उत्पत्ति करता है। उसके इस गुण को ही जनन या प्रजनन कहते हैं। जनन या प्रजनन की बहुत सारी विधियाँ किस पर्पस से हैं? बहुत सारी विधियाँ इस पर्पस से हैंगी कि अलग अलग पौधों में, अलग अलग जीवों में प्रजनन करने की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे सपोज कर हम पहले पढ़ें कि जीवों में जनन की या पौधों में जनन की विधियाँ। तो पौधों में जो जनन की विधियाँ होती हैं वो एक तो होती बीज के द्वारा, है ना। बीज के द्वारा नए पौधा जन्म लेता है, तो वो तो कोई बात नहीं है, मगर उसके अलावा, है ना, इसके अलावा बीज के अलावा भी पौधों से नए पौधों का जन्म होता है, तो उनको बोलते हैं कायकी जनन, है ना। कायकी जनन का मतलब, कायकी का मतलब क्या होता है? शरीर। कायकी का मतलब होता है शरीर। तो कायकी जनन मतलब शरीर से कैसे? जैसे मान लो पौधा है तो इसमें बहुत सारे भाग होते हैं। बहुत सारे भाग क्या होते हैं? जड़ होता है, तना भी होता है, पत्ती भी होती है। तो आपने देखा होगा कि कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हम जड़ों को लगा दें तो नई पौधा उग जाता है। कुछ तने ऐसे होते हैं जिनके तने को काट करके लगा दिया जाए तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से कुछ पत्तियां होती हैं जो टूट जाए, गिर जाए, तो उनसे भी नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो जब पौधे के किसी अंग के द्वारा, जड़, तना, पत्ती कोई भी हो, इसके द्वारा नया पौधे का जन्म होता है तो उसको हम बोलते हैं कायकी जनन, ठीक है। और बीज द्वारा जो होता है ये तो विधि ही अलग हो जाती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया भाई क्या? कायकी जनन। कायकी जनन में किसको कहते हैं ये भी हमने बता दिया। और कायकी जनन जैसे उदाहरण के लिए मेरा जड़, तना, पत्ती के द्वारा होता है। अब कायकी जनन के हम प्रकार क्या होते हैं? तो कायकी जनन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है? पहला प्रकार तो उसका होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है अपने आप, है ना। जैसे जड़ को लगा दिया, जड़ बन गया, तने को लगा दिया, तना बन गया, पत्ती को लगा दिया तो पेड़ बन गया। तो इन सबको लगाने से पौधे बन गए। ये हो गया प्राकृतिक तरीका, है ना। और एक होता कृत्रिम, है ना। कृत्रिम का मतलब आप समझते हो? कृत्रिम मीन्स होता बनावटी, है ना। बनावटी मतलब इन सबको छोड़ करके, जैसे कलम लगाना, है ना, शाखा को बांधना, कली लगाना, इस तरह के जो होते हैं उनको बोलते कृत्रिम। यानी प्राकृतिक कायकी जनन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। पहला प्राकृतिक और दूसरा
कृत्रिम। प्राकृतिक में भी अलग अलग प्रकार आएंगे, है ना, तो उनके बारे में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।